हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल एमपी के अंदर पटवारी की भर्ती निकाली गई है और जो हमारे 2023 जनवरी से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो अब भर्ती आ गई, अब तैयारी करनी है। तैयारी करनी तो उसके लिए हमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बात करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि बिना एग्ज़ाम को पैटर्न के जाने हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये हमें पैटर्न जरूरी पता होना चाहिए। क्या होना पैटर्न, तो हमें इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न है। अगर पैटर्न नहीं पता होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे। पैटर्न के बाद चलना है हमारे पास, पैटर्न के बाद हम करेंगे हमारा क्या सिलेबस है, हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इसे दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। और ए प्लस बी कर दें तो टोटल हो गया यहाँ पे 2, 0 और 0, 200 अंक का पेपर हो गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब सबके इसमें चार चार टॉपिक है। सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे, फिर हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के अंदर जनरल साइंस आ गई, से सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और सामान्य अंग्रेजी। मतलब ये चार पार्ट ए के पार्ट है और सब कितने के हैं, 25-25 मार्क्स के। मतलब इन सब के हमारे पास 25-25 क्वेश्चन ही आने हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे यहाँ पे इसके 100। ठीक है दोस्तों, तो पहले पार्ट ए आपने 100 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद है हमारे पास पार्ट बी। क्या हो गया हमारा पार्ट बी, ये भी कितने का है। इसमें पार्ट बी के अंदर सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की बारे में बात करेंगे। तो हर इसमें भी सारे टॉपिक हैं, उससे भी कितने हैं कि 25-25 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। तो टोटल हो गया यहाँ पे 100। देखो ये हो गया 100, तो टोटल कितना हो गया, ये हमारा 200 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न की 25-25 मार्क्स के टोटल हमारे पास 8 टॉपिक हैं, 200 क्वेश्चन आने हैं आपने जो अटेम्प्ट करने। अब हम बात करें सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर आपको सभी पता है, देखो मोस्टली वो लोग जो पूछते हैं, आप ज़्यादा मेहनत मत करो। क्लास 10th की क्या है, 10th की बुक है ना साइंस की, क्लास 10th की साइंस की बुक है, आप उठा लो उसको। उससे बाहर कुछ नहीं है। 10th की बुक उठा लो साइंस की, उससे बाहर कुछ नहीं आता। आप चाहे फिजिक्स पढ़ लो, आप ज़्यादा नहीं पढ़ना तो 9th और 10th की पढ़ लो भैया, बहुत है जो पढ़ना है। देखो सेल्फ स्टडी करने, अगर आप यूट्यूब चैनल पे कोई सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, अगर कोई बैच परचेज किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो 9th और 10th की सीबीएसई की बुक उठा लो, उसके एमसीक्यू बना लो, मिल भी जाते हैं आसानी से और उससे बाहर नहीं आता 9th-10th का। अगर देखना, क्योंकि साइंस का हमेशा थोड़ी टिपिकल आ जाती है, लेकिन 9th-10th की मैंने देखी जहाँ तक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाते हैं 9th-10th की। फिर रसायन, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कवर हो जाएंगे आपके। सोशल साइंस और इसमें ज्योग्राफी ले लो, अर्थ साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान। ये हमारे पास 6 टॉपिक है। और भी देखो विज्ञान बहुत वास्ट है, लेकिन हमें थोड़ा सा जनरल सा करना है, उसमें जनरल ही बोला है हमें, सामान्य। ठीक है, आगे चलिए दूसरा। फिर आगे सामान्य हिंदी। या देखो हिंदी तो हमारे हर पेपर में आते हैं, तो इसको मैं बताने वाला कोई चीज़ नहीं कि इसमें ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आप लोग हिंदी के पेपर दे दे के आपको पता है कि हिंदी तो आपके सबसे 25 नंबर बोलते हैं फ्री के नंबर, सब ये बोलते हैं, बट 25 नंबर क्या है, फ्री के नंबर। फ्री के तो कुछ नहीं, मेहनत करनी पड़ती। 25 में से बच्चे 20-22 ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी कॉमन है सर, तो हिंदी का पेपर होता रहता है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शब्दों में स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य के को अन्य लिंग में परिवर्तन, फिर मुहावरे, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्दरूप, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बोलो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बोलते हैं, और कहावतें या लोकोक्तियाँ। ये हमारे 15 टॉपिक हैं जो एमपी पटवारी के लिए हैं जनरल।
आगे बात करें, अब हम आ जाते हैं गणित पे। क्या होते हैं? मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स भी वही अप टू 10 तक जिसने किया हो। देखो अप टू 10 तक आप पकड़ के चलो, चाहे एमपी पुलिस आ जाए, चाहे एसआई आ जाए, चाहे एमपी कांस्टेबल आ, जो भी आ जाए, आपको 10 तक अगर आता है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। ये चीज़ है। यहाँ पे आ गया इंक्लूजन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सफिशिएंट, फैसिलिटेशन, टाइम एंड वर्क, मिक्स एंड चार्ज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक्स है हमारे पास। आगे देखते हैं और है, और दो रह गए टॉपिक है, नंबर सिस्टम एंड प्रॉब्लम ऑन यूगो। यूगो की समझ है, एज है, प्रॉब्लम एजेस है यूगो में, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है, ठीक है ना। ये टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। आगे चले, सामान्य गणित भी हो गया। अब हम चलेंगे आगे, अब मैं अंग्रेजी पे। अंग्रेजी देखो, जैसे हमारे हिंदी में इंग्लिश ग्रामर है, सॉरी हिंदी ग्रामर है, वैसे ही अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर। देखो वो उतने हाई लेवल की नहीं पूछते, बट जो भी है बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं आती है अगर करना चाहो तो आप। जैसे यहाँ पे ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वाक सेंटेंस डिज़ाइन हो गए, ग्रामर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्लॉसरी, फिलअप्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आ गए ना, ठीक है। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, आपको पता है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक में सारी ग्रामर आती है, जिसको पता लग जाता है कि वो उसके अंदर एरर फाइंड आउट करो, एरर रेक्टिफिकेशन करो, तो उसके अंदर सब कुछ निकल जाता है। अनसीन रूट और एंड सो ऑन, ठीक है। ग्रामर करके जाओ, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जिसने कर ली, 25-25 नंबर क्वेश्चन आने हैं, वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये तो हमने पूरी बात की किसकी, पार्ट ए की। हम पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी के अंदर बात करें तो ये हमारे पार्ट भी एमपी जी के। तो सामान्य ज्ञान के अंदर एमपी जी के तो कितना अच्छा बोलते हैं, सिर्फ एमपी जी के, सिर्फ कहने के लगता है एमपी जी की छोटी सी है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। एमपी जी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इवेंट, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृति, स्वास्थ्य और सफाई, हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन, इसके अंदर ये कवर हो गया टॉपिक। आगे चले, फिर ये देखो रीजनिंग की बहुत लंबा टॉपिक है। रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक है, आर्ट, एनालिटिकल, जैसे फिर नॉन वर्बल, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल, डाटा सफिशिएंसी, रिलेशनशिप कंसेप्ट, ग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, स्माइल एनालिसिस, डिसाइड, वर्चुअल मेमोरी, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये टॉपिक्स हमारे हैं रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट है जो हमारा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में क्या क्या बताया इन्होंने। कंप्यूटर में सिंपल ईजी है, कंप्यूटर भी ईजी आता है पेपर, इसमें कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वाइज, प्रोग्रामिंग, यूज ऑफ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल कंप्यूटर, प्रोसेस डिज़ाइन, आईओएस ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर सिस्टम। ये हमारे जनरल कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए आपको। और लास्ट है प्रबंधन, ठीक है ना, मैनेजमेंट का टॉपिक। इसके अंदर जो उन्होंने पूछा, ये इसके अंदर पूछा गया है, ये 2-4 टॉपिक है कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है, प्रबंध के प्रकार, प्रबंध की मुख्य परिभाषाएं, तकनीक और महत्व, मतलब इंपॉर्टेंस बोलो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंस है, इसके क्या टाइप्स है, डेफिनेशन वगैरह, ये सब इन्होंने पूछना है आपसे। तो टॉपिक में है टोटल 8 टॉपिक हैं। थोड़ा सिलेबस वास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टॉपिक वास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा वास्ट यहाँ पे आता है, ये नहीं है, ये वास्ट नहीं, ये आपके लिए इजी है। इसमें मैनेजमेंट थोड़ी सी स्कोरिंग रहेगी आप लोगों के लिए, जो जिन्होंने मैनेजमेंट पता है, जिन्होंने थोड़ा मैनेजमेंट, वो बोलेंगे बहुत ईजी, इतना कोई टफ नहीं मैनेजमेंट आपके लिए। मैनेजमेंट आपकी आसानी से हो जाएगा। कंप्यूटर भी थोड़ा आप कर सकते हो कि मैं मान सकते हो कंप्यूटर में 20 अगर 25 में से आप 15-16 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इतने डिफिकल्ट नहीं। तो मैनेजमेंट होगी इजी, कंप्यूटर ज्ञान आपका थोड़ा सा इजी है। उसके बाद थोड़ा मैथ्स, ये रीजनिंग टफ लगती है, अगर कर लेते तो सबसे ज़्यादा यही आता है ज्ञान, और इंग्लिश हिंदी। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो जिन्होंने फॉर्म भरना है या भरेंगे तो तैयारी शुरू कर दो, हमने सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करो, और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अभी थोड़े दिनों बाद फिर अब उसकी भर्ती निकल गई है, किसकी निकली है, अभी 2 भर्तियाँ और निकली है हमारे पास। अभी आप तैयारी कर लोगे तो वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, फिर एक्साइज कांस्टेबल, इतनी सारी भर्तियाँ निकली, आपके काम आएगी, ठीक है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।